हेलो डियर, ये गुरुवार की शाम है। तबीयत तो मेरी डाउन है, इसीलिए लगातार वीडियो नहीं आ रही है। लेकिन आप लोग बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ जाने कमेंट्स मत किया करो, समझा करिए। आप लोग किसी की भी परेशानी को, किसके साथ क्या स्थिति है, ऐसे कमेंट्स करने से बचिए। भगवान से भी डरिए, क्योंकि ईश्वर से सबको डर लगता है और ईश्वर दयालु होते हैं। और जो ईश्वर क्रोध दिखाते हैं, अपना प्रकोप दिखाते हैं, मैं समझती हूँ वो ईश्वर ही नहीं है। मैं खुलेआम ईश्वर को चैलेंज करती हूँ। मैं नहीं समझती हूँ कि वो ईश्वर है। अभी तो फ़िलहाल मंदिर आई हुई हूँ, गुरुवार की शाम है। एवरीवन अभी मंदिर आए हुए हैं पंडित जी से पूछने, आज गुरुवार है कि कल कैसे उद्यापन करना है संतोषी माता का व्रत। इधर पूरा डिटेल में तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे हस्बैंड बिल्कुल ही गुस्सा कर रहे हैं। ये सब भी मैं किसी वीडियो में बताऊँगी तो, और मेरे पास उतना समय भी नहीं है। नेक्स्ट थर्सडे को तीज हो जाएगा, इसीलिए इस नेक्स्ट कल ही उद्यापन करना है। तो यहाँ पर आ गए हैं पंडित जी से पूछने मंदिर। ये रहा मंदिर, और ये साड़ी पहन के मैं रेडी हुई थी। ये मम्मी की साड़ी है, लेकिन मम्मी बोली कि तुम्हारे ऊपर ये अच्छा लग रहा है, तुम रख लो। तो इसके बदले में मैं मम्मी को एक साड़ी दे दूँगी। और रेडी हुई थी डॉक्टर के यहाँ जाने के लिए। रिपोर्ट वगैरह सब आ गया है, अल्ट्रासाउंड वगैरह सब हो गया है। तो आज वो नहीं आ पाए, तो कल जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। ये देखो, यहाँ पर मम्मी बाबू सब बैठा हुआ है, मैं भी हूँ। पंडित जी का वेट कर रही हूँ। पंडित जी संध्या दिखा रहे हैं। संध्या दिखाने के बाद हम लोगों को प्रसादी भी देंगे। और अब देखिए, मैंने आप लोगों को कई बार, अभी भी मेरे चैनल पर वो वीडियो है और आप लोग देख भी सकते हैं। मैं लास्ट में दे दूँगी, एंड स्क्रीन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब आप लोग बताइए कि आप लोग क्या करिएगा अगर आपकी जो सास हैं वो कह रही हैं कि बेटा आप मेरा बात मानो, अब मैं कर रही हूँ, मुझे बेनिफिट है, तुम भी करो। तो आप क्या करिएगा? आप बताइए, आप क्या जवाब दीजिएगा उनको? मेरे तो फितरत में ये नहीं है। शादी के 7-8 साल हो गए हैं। सास बहुत प्यार करती है, बहुत मानती है। तो मैंने उनको पलटकर जवाब नहीं दिया इस संतोषी माता के व्रत के बारे में, और मैंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने जो भी नियम, जैसा भी नियम बताया, वो सब मैं आपको अगले वीडियो में क्लियर करूँगी। और अगले वीडियो को ज़रूर देखिएगा मैंने किस तरह से उद्यापन किया। अब ईश्वर को अपनी शक्ति दिखानी चाहिए ना, कि किसी की साधना मैं कर रही हूँ तो उनको अपना उद्यापन कैसे लेना है, भक्तों को कैसे बचाना है, ये तो वो समझेंगे ना। अगर वो अपने क्रोध को दिखाती हैं तो मैं सीधा कहती हूँ कि वो फिर ईश्वर की गिनती में ही नहीं है। कहते हैं कि दया करना साधुता है, या फिर दया रखना जो है ये ईश्वर का काम है। मानव क्रोध करता है तो फिर ईश्वर कैसे क्रोध कर सकता है? सोचने वाली बात है। तो अभी मंदिर हम लोग गए थे, मंदिर से पार्लर गए हुए थे। पार्लर में क्या था कि कुछ ब्लाउज के डिजाइन्स फेसबुक पर मेरी एक मतलब दूर दराज की लगेंगी, कोई है नहीं, पार्लर वाली दीदी थी। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है सारा ब्लाउज लेते आइएगा, तो मैं देखूंगी, फिर मैं आपसे बनवाऊंगी। तो वो मैं लेकर गई थी उनको दिखाने। तो उन्होंने कहा तीज आ रहा है, आप बनाएंगी? मैंने कहा नहीं दीदी, क्योंकि परेशानी है, मैं खुद परेशान हो जाती हूँ। कोई फेस्टिवल आता है, अभी तो मम्मी है तो कोई बात नहीं, मैं कर लेती हूँ, लेकिन परेशानी होती है। तो बस मैंने आपकी बात को रखा, आपको दिखाने आ गई। कभी अगर मैं करना चाहूँ तो बस आप मुझे याद करिएगा। वहाँ से सीधा गई ग्रॉसरी के दुकान में, वहाँ पर मैंने सामान लिया, लेकिन वहाँ भीड़ इतनी थी। और तब तक क्या हुआ कि ये भी आ गए वहाँ पे, तो इनको चाबी देकर भेजे। फिर अचानक याद आया, इन्होंने कहा तुम सामान ले लो फिर आना। लेकिन फिर मुझे लगा नहीं, ये ऑफिस से आए हैं, 8 भी बज गया है, तो इनको भूख लगी होगी। तो कुछ सामान आधा लिया, और जो मतलब मुझे कल ज़रूरत होगी शुक्रवार को, वो सामान मैंने ले लिया। जैसे कि खीर बनाने के लिए चावल अलग से, चीनी, इलायची, सूखा नारियल, जो गरी का गोला होता है, और पूजन की सामग्री वगैरह ये सब। तो ये उधर से ख़रीद के लाए। तब तक मैंने इधर शुक्रवार के लिए जो ज़रूरी था वो ले लिया, बाकी वहाँ पर सामान करवा के रख दिया है। अब देखती हूँ मैं कल जा पाती हूँ या परसों जाऊँगी, तब लेकर आऊँगी। वहाँ से जल्दी जल्दी घर आई और बिल्कुल जल्दी जल्दी लग गई खाना बनाने में, क्योंकि इनको भूख लगी थी। तो यहाँ पर आलू और बैगन टमाटर की सब्ज़ी बनाऊँगी जल्दी जल्दी में, जो बन जाए। आलू बैगन टमाटर, थोड़ा आमचूर वगैरह डालकर सब्जी, और रोटी बना लूँगी, सलाद काट लूँगी। सलाद खाने में ज़रूर शामिल करिए, अगर आप लोग नहीं भी खाते हैं। तो मम्मी ने यहाँ पर सब्ज़ी काट दिया, चना भिगोने के लिए डाल दिया, मतलब फूलने के लिए, जो कि कल छोले में काम आएगा। और अब मैंने मम्मी को कहा थोड़ा देर तुम बैठो, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है मम्मी काम करती है, क्योंकि ये भी परेशानी में ही आई है बेचारी। इसका भी IGIMS में इलाज चल रहा है। अब लगता है इसको भी स्टोन डॉक्टर बताया है, पूरा CT स्कैन वगैरह हुआ है। देखते हैं अब क्या, मतलब समझ में ही नहीं आता है कि मेरे परिवार में क्या हो गया। लेकिन मैं बहुत धैर्य
रखती हूँ और धैर्य से अपना काम करती हूँ, बिंदास रहती हूँ। बस आप लोगों के सामने 4-5 दिन से नहीं आ पा रही थी, तो यहाँ पर मैं खाना बना लूँगी। और खाना मेरा यहाँ पर बन गया है, सब्जी रोटी। अब मैं जा रही हूँ वो जिसका सलाद बनाना है वो सब मैं ले लूँगी। और यहाँ पर बाबू जो शाम में पढ़ा था कुछ उसका रखा हुआ है, उसको मैंने समेटा नहीं था क्योंकि चली गई थी अचानक से। मैंने कहा घर आकर समेटूंगी क्योंकि बाहर में लेट हो जाएगा। तो यहाँ पर मम्मी लोग टीवी देख रही है, ये भी देख रहे हैं, बाबू भी वहीं है। तो यहाँ पर मैं सलाद काट लेती हूँ। तो गाजर है, मूली है और हरी मिर्च मैं इसी तरह से रखती हूँ। गाजर, मूली, टमाटर, नींबू और ये मिर्च है। आज मैं प्याज नहीं दूंगी सलाद में क्योंकि गुरुवार है, तो मैं सलाद काट लेती हूँ। तो अब मैं इसीलिए कल उद्यापन कर रही हूँ। कई लोग कहेंगे कि भादव में आपने कैसे किया, तो मैं आपको बोल दूँ। सबसे पहले तो मैंने पंडित जी से संपर्क किया। आप लोगों को मैंने ये कहा कि एक वीडियो मैंने व्रत पर डाला था, और जब मैंने व्रत करना शुरू किया तो मनोकामना पूर्ण होनी शुरू हुई। 2 बार मेरी मनोकामना पूर्ण हुई, मतलब पूरी तरह से नहीं, लेकिन मुझे लगा कि ये व्रत काम कर रहा है। लेकिन उसके बाद फिर ये व्रत जो है असफल हो गया। अब कारण जो भी हो, मेरे करने का तरीका गलत हो या जो भी, कई बार आप लोगों के सामने मैं शेयर किया है मैं कैसे करती थी। अब देखिए मेरी सास ने मुझे बताया कि बेटा ऐसे करो, मैं ऐसे करती हूँ। तुम्हारे जो पापा जी हैं यानी मेरे ससुर साहब हैं वो नहीं मानते हैं लहसुन प्याज, बाहर में कुछ नॉनवेज खा लेते हैं, ये कर लेते हैं, और अगर उनको मैं बोलूँगी तो वो गुस्सा करेंगे। देखिए हर अलग अलग घर में अलग अलग तरीके के जेंट्स होते हैं। कुछ लोग समझ लेते हैं, कुछ लोग नहीं समझते। मेरे हस्बैंड समझ लेते थे, लेकिन मेरे साथ क्या प्रॉब्लम होता था कि वो बोलते थे कि अब बाबू दाल का सूप पिएगा, बिना नींबू का कैसे पिएगा। अगर मैं बोलती थी कि नहीं तो ये गुस्सा करने लगते थे कि ये क्या नौटंकी कर रही हो, छोड़ दो व्रत। या फिर उनको दही खाने का आदत होता था, कभी मॉर्निंग हो जाता था फ्राइडे को तो बोलते थे मैं तुम्हारे व्रत के चक्कर में कैसे क्या करूँ। मैं तो मतलब मैं एकदम परेशान हो गया। माँ को कहती थी, माँ बोलती थी बेटा सिर्फ अपने आप को लेकर करो, अपने आप को लेकर करो सारा चीज़। लेकिन जब मुझे लगने लगा कि व्रत जो है अब सफल नहीं हो रहा है, नकारात्मक की तरफ बढ़ रहा है, तुरंत मैंने कई पंडितों से संपर्क किया और वैसे वैसे लोगों से संपर्क किया जिन जिन लोगों ने इस व्रत को किया था। सभी से मैंने सभी तरीके पूछे। आप लोग अगर कहेंगे तो मैं इस पर डिटेल में वीडियो डालूँगी। और सबसे मैंने सारे तरीके पूछे, तब मुझे पता चला कि ये व्रत मैक्सिमम लोगों का असफल हो जाता है। सबसे पहले बात तो ये है कि कोई व्रत आप 1 साल से ज़्यादा मत करिए। आप अगर आपको अधिक समय तक करना है तो आप उद्यापन कर लीजिए, दोबारा शुरू करिए। यहाँ पर मेरा सलाद कट गया है और बाबू के रोटी में घी लगा रही हूँ। बाबू को रोटी और सब्जी दे दूँगी हल्का हल्का। उसको फिर से सर्दी आ रही है, तो मैंने सलाद दिया लेकिन फिर मैंने निकाल दिया। और अब यहाँ पर मैं प्लेट लगा लूँगी और खाना पीना खा के फिर कल की तैयारी में पूरा किचन साफ़ कर लिया था क्योंकि सुबह सुबह मुझे उद्यापन की तैयारी में लगना था। तो पंडित जी से मेरी बात हो गई, तो ये सब तो कल के वीडियो में पता चल जाएगा क्या बात हुई, उन्होंने क्या रास्ता निकाला, उन्होंने क्या गलती बताई हमारे व्रत में, क्या कारण हुआ जो इतनी परेशानी में हम लोग पड़ गए। बहुत कुछ है और कैसे उद्यापन उन्होंने कराया, ये सब आप कल के वीडियो में देखिएगा। तो आज का सफ़र यहीं पर मैं समाप्त करती हूँ डियर। मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले वीडियो में। बने रहिए इस चैनल के साथ। बाय बाय डियर, बाय बाय, लव यू ऑल।